हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे शिवा क्लासेस। तो हमारा आज का वीडियो है, हमने पिछले वीडियो में कुछ हिंट दे दिया था। शायद अगर आप लोग जान जाएं तो आपको पता चल जाए कि हमारा बेसिक वीडियो का ये पार्ट नंबर तो 7 तो है, लेकिन ये आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक तो हमने पिछले वीडियो में बताया नहीं था, तो आप लोगों को गेस करना था। तो शायद किया होगा, तो हमने हिंट ये दिया था कि हमने ये बटा वाला एक बार बताया था। इस बटे वाले को क्या टॉपिक कहते हैं? इसे कहते हैं भिन्न। तो आज हम भिन्न के बारे में जानेंगे, ठीक? तो चलो भिन्न के बारे में शुरुआत करते हैं। देखो, भिन्न एक भाग का ही प्रकार है। जैसे हमने कल ये वाला भाग किया था ना, ऐसा वाला ये वाला भाग है। इसी को ही यहाँ पे अंदर कुछ लिखते थे, जैसे 30 लिखा है और बाहर 5 लिखते थे, ठीक? उसके बाद इसे काटते थे, तो इसी ये जो अंदर लिखा हुआ है इसी को हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद ये बटे का चिन्ह लगाते हैं और ये जो बाहर लिखा रहता है उसी को अंदर लगा देते हैं, सॉरी नीचे लिख देते हैं। इसी को भिन्न वाला रूप कहते हैं, ठीक? अब ये तो बटे में था। अब देखो, ये तो भाग होगा ही, लेकिन कुछ इसमें रूल भी हैं, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो चलो आज हम इन्हीं 4 टॉपिक को बताते हैं। देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जैसे अगर ऊपर कोई संख्या लिखा है, परमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं। ये जान लो सीधा डायरेक्ट, परमेय संख्याओं को ही भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जैसे है P बटे Q, यानी कि बटे के रूप में एक ऊपर और एक नीचे संख्या लिखा हो, इसी को ही भिन्न कहते हैं, ठीक? और ये एक परमेय संख्या है। अब देखो, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जब हर से अंश को भाग दिया जाता है तो इसी को ही भिन्न कहते हैं, ठीक? ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाती हैं? ये भिन्न कहलाती हैं, ठीक? इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भिन्न का जोड़। कम से कम 2-3 सवाल बताएंगे भिन्न के जोड़ के बारे में। जैसे अब देखो, पहला, अब जैसे हमने ले लिया 35 बटे 5 प्लस 35 बटे 7, एकदम सिंपल। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो, हम पहले 5 से 35 में भाग देंगे, कितना आएगा? 5 सत्ते 35, ठीक? अब हम 7 से 35 में भाग देंगे, कितना आएगा? 7 पचे 35। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस 5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 12। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक? अब चलो हम थोड़ा और कठिन लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे आ जाए, 2 सही 53 बटे 32। अब ये देखो, अब सोच रहे होगे ये कौन सी संख्या लिखी है। देखो यहाँ पे ये जो आगे आ गया, हम यहाँ पे करते थे ऐसे भाग में, जैसे यहाँ पे लिखा है 32, यहाँ पे 5 लिखा है। अब हम 5 6 30 पूरा काट देते थे, है ना? यहाँ पे शेषफल कुछ बचता था, ठीक? फिर देखो, इसे मैंने क्या बताया था कल? इसे कहा था भाज्य, ठीक? इसे कहा था भाजक, इसे कहा था भागफल और इसे कहा था शेषफल, ठीक? अंत में जो बच जाए वही शेषफल, ठीक? अब देखो, ये जो भागफल आया है, यही जो मैंने आगे 2 लिखा है, यही भागफल है, और ये जो ऊपर आया है यही शेषफल है। देखो अब कैसे, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 5। अब देखो, 5 6 30, 2 32। तो यहाँ पे एक सूत्र बनता है, भाज्य बराबर भाजक, गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक? ये
ये एक सूत्र बनता है, यही वाला होता है। देखो नीचे वाला भाजक, बगल वाला शेषफल, सॉरी भागफल, और ऊपर वाला शेषफल। इतना तो आप जरूर जानिए, ठीक। अब चलिए हम इसे हल करते हैं। देखो सबसे पहले इसे किया कैसे जाता है, ये जो नीचे हर में लिखा है ना, हर वाले को इस सही वाले में गुणा करते हैं। कैसे? 32 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64 होता है, ठीक। इतना तो जानते ही हैं। अब देखो 64 है ना, 64 में हम ये ऊपर जो अंश में लिखा है, अंश को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो, 4 3 7 6 5 11 आ गया 117 ना। अब इसी को हम इस प्रकार से लिख देते हैं 117/32, ठीक। ये वाला रूप बन गया 117/32। अब इसी को हमें काटना है। कटेगा तो नहीं ना, अभी काटेंगे फिर यही आ जाएगा। अब हम इसे दशमलव रूप में काटते हैं। दशमलव रूप में कैसे काटेंगे वो वाला बाद में टॉपिक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। इतना समझ आ गया होगा। तो चलो हम तीसरा वाला करते हैं। तीसरे में जैसे अब देखो जैसे लिखा है 3 सही 7/7 7/7 ही लिख देते हैं। और नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे 18 मान लो नीचे, और यहाँ पे प्लस 32/8 प्लस 9/3 ऐसा संख्या लिखा है। ये तो भिन्न है। अब ये भिन्न के अभी जोड़ चल रहा है। अभी हम घटाव सीखेंगे, घटाव के बाद गुणा सीखेंगे, गुणा के बाद कहीं हम भाग सीखेंगे। चलो अब आगे करते हैं। अब देखो 18 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 54, और 54 में हम 7 जोड़ देंगे। 54 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और ये 61, तो ये आ जाएगा हमारा 61/18। फिर प्लस, अब देखो इसे तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं ना, 8 चौके 32 और 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 4 + 3। ये कटेगा 18 से, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, नहीं कटेगा ना, तो इसे ऐसे ही रहने देखिए। अब क्या करेंगे हम? अब देखो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट हो गया ना, इसमें हर तो नहीं है ना, हम यहाँ पे तब हर मान लेंगे। क्या? 1, ठीक। कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना। अब 1 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो वही तो आएगा, 4 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब हम लासा करेंगे। लासा भी मैंने आपको बताया नहीं है, आगे मैं बताऊँगा, लेकिन ये पहले एक बार देखिए इसे। तो 18,1,1 का अगर लासा करेंगे तो हमें 18 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। तो ये आ जाएगा 18। अब हम यहाँ पे 18 है ना, यहाँ पे भी 18 है। 18 का 18 में भाग देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसी 1 से 61 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 61। अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्लस है, ठीक। अब यहाँ पे 1 से 18 में भाग देंगे, कितना आएगा? 18 आएगा ना। इसी 18 से इसमें हम गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौके 72, फिर प्लस। अब 1 है, फिर से 18 में करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 2 6 1 7 7 5 12 12 6 18/18। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कटेगा लेकिन दशमलव में, दशमलव वाला वीडियो आगे बताएंगे कैसे काटा जाता है, फिर वहाँ पे काटेंगे, ठीक। अब चलिए आगे हल करते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा अब थोड़ा और कठिन बढ़ा के लेते हैं। अब जैसे लिखा है, चलो घटा वाला ही शुरू कर देते हैं। 3 सही 21/5 माइनस 2 सही 33/8 फिर प्लस 32/16। अब ये लिखा है ना, चलो इसे हल करते हैं। अब इसे कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहले हर का सही में गुणा, तो 5 तियाँ 15, 15 में 21 जोड़ दो, 15 1 16, 16 और 20 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36/5, ठीक। फिर माइनस 8 दूनी 16 और 16 3 19, 19 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 49/8, ठीक। और यहाँ पे प्लस, अब देखो ये तो डायरेक्ट कर सकता है ना, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं है हर में तो हम 1 मान लेंगे, इतना जान नहीं रहना, ठीक। इसे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। फिर आगे हम अब इन तीनों का लासा लेंगे हम, तो आएगा 8 5 40, 40 से कम 40, तो ये 40 आ जाएगा। अब हम 5 का भाग 40 से 5 से भाग देंगे 40 को,
तो 5 अट्ठे 40 आएगा। तो 8 का गुणा हम इस 36 में करा देंगे तो कितना आएगा 36 गुणे 8, 8 छक्के 48, हासिल 4 बचा, 8 तिया 24, 25 26 27 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक, 28 यानी कि 288। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 8 लिखा है ना, 8 पंचे 40, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 9 45, हासिल कितना बचा 4, फिर 5 चौके 20 4 24, इतना आ गया। अब यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस चिन्ह है, अब 1 का गुणा इसमें 40 कराएंगे तो 40 दूनी ये 80 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो एक चिन्ह जान लो आप लोग, जैसे चिन्हों का गुणा, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक, और अगर हम प्लस में प्लस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस ही रहता है। अगर हम माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस रहता है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, ये वाला तो प्लस में है ना, प्लस चिन्ह रहे चाहे ना, तो यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस प्लस का गुणा क्या होता है प्लस, यानी कि ये दोनों हम जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस होता है ना, तो हम इसे घटाएंगे, लेकिन घटा वाला पहले बाद में। एक होता है बोर्ड मास, वो चलो आगे बताएंगे बोर्ड मास। तो हम सबसे पहले ये और ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 0 8, 8 8 16 के 6, हासिल 1 और 2 1 3, माइनस 245/40। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन देखो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1/40, संख्या कटेगी नहीं तो ऐसे लिख लो। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक, ये तो जोड़ और घटा हो गया, अब हम भिन्नों का गुणा सीखेंगे। तो चलिए हम भिन्नों का गुणा सीखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में जैसे मैं प्रश्न ले रहा हूँ 15/30 गुणे 16/5 गुणे 18/9 या 90 ले लेता हूँ। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम, देखो अगर भिन्न हो और भिन्न का आपस में गुणा हो रहा हो तो ये आपस में इस प्रकार से सीधा सीधा गुणा हो जाते हैं, ऐसे सीधे। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे भाग होता तो भाग में तिरछा गुणा होता है। चलिए आगे बताते हैं इसके बाद में। ठीक, अब 15 का 16 में गुणा, 16 का 18 में गुणा, लेकिन इससे पहले देख लो ये क्या कट रहे हैं या नहीं। पहले देखो 15 5 से कटेगा, 30 5 से कटेगा। अब भिन्न का ये कंडीशन होता है, अगर ऊपर किसी संख्या से काटो, जैसे अगर मैंने इसे 5 से काटा तो नीचे भी हर को भी 5 से ही काटना पड़ेगा। अब देखो इसे हम 5 से काटेंगे, कितना आएगा 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, 3/6 आ गया, है ना। अब ये 16 और 5 तो नहीं कटेगा, 18 और 90 तो कट सकता है ना, कैसे 9 दूनी 18 और ये वाला 9 1 के 9 यानी कि 90 10 आ गया। ठीक, अब ये हो गया हमारा 3/6 गुणे 16/5 गुणे 2/10। अब क्या करेंगे, अब देखो ये फिर से कर सकता है ना, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, फिर से लिख लो 1/2 गुणे 16/5 गुणे 1/5। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो सबसे पहले हम ऊपर वाला गुणा कर लेंगे, 16 1 के 16, 16 1 के 16, कुल मिला के आ गया 16 बटे 2 पंचे 10, 10 पचे 50, ये 50 आ गया। अब देखो ये फिर से 2 2 से कर सकते हैं ना, तो 2 2 से ऊपर नीचे काट दो, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 8 16, ये 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर 8/25। यही होता है भिन्नों का गुणा। ठीक, अब चलो हम भिन्न का भाग करते हैं। भिन्न का भाग कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास है 32/9 भागे 8/36। ठीक, अगर मान लो ये हमारे पास प्रश्न है, अब क्या करेंगे, देखो अगर बीच में
भाग चिन्ह रहे, तो यहाँ पे मैंने बताया ना अभी, गुणा रहेगा तो सीधा सीधा गुणा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में भाग आ गया, भाग में तब तिरछा गुणा होता है। इस प्रकार से 32 का गुणा 36 में होगा और 9 का गुणा 8 में होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 32 गुणे 36 बटे 9 गुणे 8, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ये तो बटे में है ना, आपस में बटे में है, तो इन्हें हम आपस में काट भी सकते हैं। अब देखो जैसे 9 है तो 9 से अगर हम 36 को काटे तो कट सकता है ना, और 8 को 32 से काटे तो कट सकता है ना। कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुणे 4 बराबर 16। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप ज़रूर करिए और प्रैक्टिस करिए। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन जैसे है 18 + 7, 18 + 7 बटे 5, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 25 बटे 9 प्लस 26 बटे 8। तीसरा 90 बटे 18 माइनस 100 बटे 5। चौथा 99 गुणे 32 बटे 32 गुणे 36 बटे 9। पाँचवा 18 बटे 7 गुणे 33 बटे 9 गुणे 16 बटे 6। ठीक, एक और छठवां गुणा हो गया, घटाव हो गया, जोड़ हो गया, एक घटाव और देखो जैसे 90 99 बटे 7 माइनस 100 क्या 11 बटे 6 माइनस 33 बटे 9। ठीक, इनका क्या करोगे, पहले लासा निकाल लेना, फिर तिरछा गुणा कर देना। ठीक, सातवां हम करेंगे भाग। अब भाग कैसे करेंगे, जैसे लिखा है हमारे पास 72 बटे 36 भागे 48 बटे 12। ठीक, ये रहा आपका होमवर्क। अब इस होमवर्क को आप लोग करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।